नमस्ते। आज मेरे साथ आचार्य मनीष जी हैं, जो हिम्स के फाउंडर हैं, हिम्स के डायरेक्टर हैं, पूरे देश भर में हिम्स की चेन चला रहे हैं। और एडवोकेट संदीप जी हैं, हरियाणा रोहतक के रहने वाले। इन्होंने कैंसर पे काफी दिन से काफी कुछ काम किया है, काफी चिट्ठियां लिख रहे हैं, आरटीआई फाइल कर रहे हैं। संदीप जी, अभी तक आपको क्या क्या मिला? एक तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, उस पर आपने जो आरटीआई फाइल किया उसका जवाब क्या है? सर देखिए, 1930 में पहली बार डॉक्टर ओटो बर्ग ने कैंसर पे काम किया था जी। बहुत बढ़िया काम किया था, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था जी। उसके बाद 2016 में जी। कैंसर के ऊपर ऑटोफेजी नाम की एक रिसर्च हुई जिसको नोबेल प्राइज मिला। फिर 2017 में ऑक्सीजन के ऊपर हुई जिसको नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद 2019 में इम्यून सिस्टम पे जिसपे PD1 और CTLA4 पे एक रिसर्च हुई और जिसपे नोबेल प्राइज मिला। लेकिन आज तक वो रिसर्चेज क्या, वो हमारी आयुर्वेदिक और सनातन धर्म पे बेस्ड है। जैसे आयुर्वेद का लंगर परम औषधम था, उपवास ऑटोफेजी क्या होती है? ऑटोफेजी आप व्रत रखेंगे उससे अपने आप हीलअप हो जाएगा। दूसरी बात जो ऑटो वर्ग जी ने कही थी कि आप शुगर कट कर दीजिए। मैं आपको एक बहुत अचरज की बात बताता हूँ, कभी कोई नहीं बताएगा कि जो हम पेट स्कैन होती है उसमें शुगर दिया जाता है, जो केमिकल यूज होता है वो शुगर होती है और जिसको एकदम सेल्स इंटैक करते हैं और वो चीज शो होती है कि ये ज्यादा ग्लूकोज खाने वाले सेल है और उसी को कैंसर सेल बोला जाता है। उन्हीं को कैंसर सेल बोला जाता है। लेकिन हमारे जो कैंसर ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है आज, उसमें कहीं भी कोई भी ये नहीं कहा जाता कि कैंसर पेशेंट को आप शुगर का इस्तेमाल ना कीजिए। तो हमने जितने भी हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े जैसे टाटा हुआ, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई, राजीव गांधी हुआ, एम्स हुआ, बादशाह में कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो एक राहत ट्रस्ट है, उसके बिहाफ पे श्री रोहताज सिंह सीमार जी के बिहाफ पे हमने सबको लेटर लिखा है। भाई दो चीज है, एक कैंसर नोबेल प्राइज मिली है, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे वो बिल्कुल अलग है। हाँ। तो इसमें सच्चा कौन सा है? या तो नोबेल विनिंग रिसर्च झूठी है या हमारा जो आज ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो झूठा है। और इसमें हमें टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट ने रिप्लाई दिया कि आपकी बातें ठीक हैं और हम 3 साल बाद एक नया इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड बना रहे हैं, उसमें आपकी ये बातें लागू करने की कोशिश करेंगे। मतलब वर्तमान समय में अपने पुराने धर्रे से चलेंगे, उससे चलेंगे। आपके जो उनको अवार्ड मिला उनकी थीसिस पे काम नहीं करेंगे, उस पर नहीं करेंगे। उससे सबसे बड़ी बात ICMR जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ड्रग अप्रूवल अथॉरिटी है, उसने रिप्लाई दिया कि आपने जो बातें की वो हमें पता है, वो ठीक है, लेकिन बहुत हास्यास्पद जवाब दे कि हम इनको प्रोटोकॉल में शामिल कैसे करें, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। एक तरह से जो बातें हमने उठाई ICMR ने भी उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कोई भी इस पे काम करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, तो आचार्य जी, जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप भी कैंसर ठीक कर रहे हैं, आप वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जिनके लिए इनको वो मिला, क्या कहते हैं, कौन सा अवार्ड मिला? नोबेल प्राइज। हम वही सब फॉलो कर रहे हैं और वो आयुर्वेद हजारों साल से वर्णित है। आयुर्वेद में सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। मतलब आयुर्वेद कहता है कोई भी रोग है, सर्व रोग है, कुपित मल को शरीर से बाहर निकाल दो, मतलब शरीर को डिटॉक्स कर दो, शरीर क्लीनिंग कर दो, कोई भी रोग ठीक होता है। तो हम तो सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला पे काम कर रहे हैं, पेशेंट अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट तो बोलता नहीं ना कि कैंसर ठीक हो सकता है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, जो महर्षि चरक लिख के चले गए, महर्षि सुश्रुत लिख के चले गए, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि वाग्भट जी लिख के गए, पतंजलि जी लिख गए या बाकी और लिख के गए, उन्हीं की बातों को आज की डेट में पश्चिम वाले लिख के बाकायदा नोबेल प्राइज ले रहे हैं। उनकी बातों को फॉलो करके आचार्य जी के हिम्स में इलाज हो रहा है, इनको नोबेल नहीं मिलता। इनको तो इनके साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है। इनके साथ क्या मतलब, भारत में आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और वही बातें बाहर वाले जब इसको अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं तो उनको किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, किसी को कुछ और मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि आप इस विषय पे काम कर रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना वादा करता हूं, आप ये आरटीआई फाइल करते जाइए और जैसे थोड़ा डेटा इकट्ठा हो जाए, इसको मिलकर PIL फाइल करेंगे कि जिस चीज से वास्तव में फायदेमंद है वो प्रोटोकॉल कैंसर का फॉलो नहीं हो रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, ये बंद किया जाए। भारत में एक यूनिफॉर्म आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो चाहे पश्चिम में कैंसर का इलाज हो या पूरब में हो, एलोपैथ में इसका इलाज हो या आयुर्वेद में हो, कम से कम प्रोटोकॉल जो फायदेमंद है शरीर के लिए, वो सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए।
मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अभी जो श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, उनकी वाइफ का कैंसर ठीक हुआ, वो उन्होंने वो जो फॉलो किया है वो भी सेम प्रोटोकॉल है। हाँ, वही सेम प्रोटोकॉल हमारे प्रोटोकॉल है, हमारे हॉस्पिटल में ही वो प्रोटोकॉल फॉलो होता है। सिद्धू जी जुड़े हुए 5 साल हो गए हमारी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। Thank you बहुत जी, बहुत thank you। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद।